बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब स्टूडेंट्स? ठीक हैं? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 आपको करवा चुकी हूँ कि सर्कल की इक्वेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी आज का टॉपिक है कंडीशन नंबर 3 टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब कंडीशन नंबर 3 क्या है? सर्कल इज पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स एंड अ लाइन इज टेंजेंट ऑन द सर्कल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई है, ये आपके पास इक्वेशन, हाँ जी, तो ये हमारे पास कंडीशन नंबर 3 है। अब आपके पास क्वेश्चन मैं इसके लिए लेती हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ए, ये आपके पास क्या है 0 एंड -1 एंड बी इज इक्वल टू 3 -3 एंड 3x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0 इज़ द टेंजेंट लाइन ऑन द सर्कल एट अ पॉइंट ए 0 -1। अब इस पॉइंट को मैंने इस फिगर के साथ आपको शो किया है। आप ज़रा देखें कि आपके पास पॉइंट ए क्या है 0 -1, आपके आपके पास है पॉइंट ए 0 -1 और पॉइंट बी 3 3। अभी आपको ये नहीं पता कि सेंटर के पॉइंट्स क्या हैं। सेंटर के पॉइंट आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई सा एक वो सर्कल बना लेना है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इसके सर्कमफ्रेंस पे आ जाएं, और जो टेंजेंट लाइन आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी वो आपके पास पॉइंट ए को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ज़रा गौर से देखिएगा और फिर आप लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब आपके पास क्या है कि जैसा कि आपको फिगर से ही नज़र आ रहा है कि सेंटर का पॉइंट, अब ज़ाहिर बात है सर्कमफ्रेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से एक जैसे हो गए डिस्टेंस पे, यानी रेडियस तो सेम रहेगा हर पॉइंट से। तो इसी तरह से सेंटर का पॉइंट, सेंटर जो है वो पॉइंट ए से और सेंटर जो है पॉइंट बी से सेम डिस्टेंस पे है, यानी रेडियस तो वही है। तो इसलिए फिर आपने क्या लिखा है, आपके लिए क्या मैंने लिखा है, ए एज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज़ इक्वल। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें या यहाँ डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी आर तो सेम है, तो मीन्स हम आर इज़ इक्वल टू आर। तो आर हमारे पास सी ए भी है और आर हमारे पास सी बी भी है। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला किया हुआ है, मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास में। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए फार्मूला और इस दोनों पॉइंट्स के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि अब आपने ये किया हुआ था कि सी कोई सा पॉइंट आपने लिया हुआ था सेंटर के लिए, और जिसके आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एच और के। ठीक है, तो पॉइंट x2 आप क्या ले लेंगे, h को लेंगे, और x1 आप 0 को लेंगे, y2 आप k को लेंगे और y1 आप 1 को लेंगे, -1 को। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे पुट किए हैं, ये देखें यहाँ पे आपने ये पॉइंट्स पुट किए हैं, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ आ गई है कि x2 - x1 ये अब आपने पॉइंट बी के लिए सी बी, पॉइंट बी के लिए आपने पुट किया है, तो ये आपके पास दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। दोनों साइड को आप क्या करें, यहाँ पे स्केयर कर लें। ठीक है, ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने से ये है, उसके बाद स्केयरिंग कर लें दोनों साइड को। स्केयरिंग करने के बाद आपके पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे, और साथ ही ये स्केयर मैंने k+1 का होल स्केयर ओपन कर लिया और साथ ही h-3 का स्केयर ओपन कर लिया। ठीक है, आपको ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आप एच स्केयर के स्केयर ये सारे वैल्यूज़ को एक साइड पे लाएंगे। एच स्केयर यहाँ ही से आपको नज़र आ रहा है, ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को आप सेम साइड पे लाएंगे, तो 6h - 4k - 17 इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एंड स्लोप ऑफ सी ए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे आपने स्लोप ऑफ, आप पूछेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट लाइन तो ठीक है, लेकिन स्लोप ऑफ सी ए क्यों फाइंड करते हैं, हम सी बी क्यों नहीं फाइंड करते? इसलिए कि जो आपने अभी टेंजेंट लाइन देखी है वो पॉइंट ए पे टच करती हुई जा रही है, इसलिए हम पॉइंट ए यानी इस लाइन का और इस पॉइंट का सी ए
इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। समझ आई ये बात की, इसलिए हमने सी ए का स्लोप लेना है। तो ये लाइन को आपने, ये लाइन गिवन थी आपके पास 3x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपने कन्वर्ट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ से आपको स्लोप मिल सकता है। तो ये देखिए मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो y इज इक्वल टू -3/-2, यानी इसको आप इधर ले आए हैं, तो बिल आखिर आपको ये इक्वेशन मिली है इस फॉर्म में। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, m1 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, अब स्लोप ऑफ सी ए लेंगे। स्लोप ऑफ सी ए तो हम वैसे नहीं ले सकते, हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला है स्लोप फाइंड करने के लिए। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1 माइनस k डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। ये कहाँ से पॉइंट आए, ये देखिए एक ही पॉइंट आपके पास गिवन था 0 माइनस 1, इसको आपने x2 y2 रखा क्योंकि हमने सी ए लिखा है। और सी के पॉइंट आपके पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके पास h और k हैं, तो h को आप x1 और k को आप y1 कहेंगे। ठीक है, आपने इसमें वैल्यू पुट की, आपके पास क्या आ गया, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ से अब सी ए जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। कैसे, क्योंकि आपने अभी देखा था ये आपके पास पॉइंट ए था और यहाँ से टेंजेंट लाइन जो है वो टच करती हुई जा रही थी। लेट्स सपोज दैट दिस इज़ सेंटर सी। तो ज़रा देखें ये परपेंडिकुलर है ना इस पर, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो आपको पता है कि m1 m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आता है। m1 आपके पास 3/2 आया था, m2 आपके पास ये है, सिंप्लीफाई करें आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ठीक हो गया। अब इन 3 और 4 को, दोनों इक्वेशंस को आप लेंगे। व्हाट इज़ 3, ये मैंने ये 3 हो गई और ये 4 हो गई। ठीक है, अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और h और k की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन यानी फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 6h प्लस 9k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 3 से। जब माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखें -13k, ये देखें -13k, और फिर यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो k आपके पास क्या आ गया, -2। ठीक है, अब यहीं से हम आगे चलते हैं और इस k -2 को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। लेट्स पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, तो आपको पुट करने से आपके पास क्या आ गया, 2h प्लस 3 इंटू -2, और आपने सॉल्व किया तो h 3/2 आ गया। तो सेंटर के पॉइंट्स h और k की दोनों की वैल्यू फाइंड की है, ये आ गया। अब रेडियस रह गया, तो रेडियस के लिए आपको फार्मूला पता है, के लिए फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सर्कल जो है वो सेंटर सी से पॉइंट ए आप ले सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, तो ये आपके पास रेडियस आ सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो आपने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए के पॉइंट्स और h और k की वैल्यूज़ पुट की हैं, आपके पास रेडियस ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास जनरल इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ से फिर आपने इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं, h की वैल्यू पुट की, k की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो ये देखें √13 था तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया और 13 रह गया, और 2 जो है वो स्क्वायर से 4 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ द आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। थैंक यू।